यूजीसी नेट एक बार में कैसे क्लियर करें, क्योंकि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसी सिलेबस को बार बार पढ़कर एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल होता है। Hi, I'm Dr. Anjum Padyal, HOD, Department of Physical Education and Sports Sciences, देशबंधु कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आइए आज मैं अपनी सफलता की कहानी सुनाती हूँ। मैं टॉपर हूँ बैचलर्स एंड मास्टर्स LNCP ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी। यह देश का सबसे बड़ा कॉलेज है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में, और मैं वहाँ की टॉपर हूँ। मुझे लगता था कि यूजीसी नेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे सीनियर्स ऐसे कहते थे। उनके अनुसार यूजीसी नेट कोई भी एक बार में क्लियर नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं उन सब के कहने का ये अर्थ मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया था, चिपक गया था। और मैं इतनी लकी रही कि मैं इसी एक ज़िंदगी में मुझे 2 बार सरकारी नौकरी मिली। एक सरकारी नौकरी मिलते ही जैसे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, मैं निरंतर आगे पढ़ाई करती रही और आगे कार्य करती रही, पर यूजीसी नेट देने की हिम्मत ना कर पाई। तभी मुझे कहीं ना कहीं किसी ने चैलेंज किया और उन्होंने बोला शायद यूजीसी नेट तुम्हारे बस की है भी नहीं। बस वो एक बात थी और मुझे लगा कि अगर मैं टॉपर रही हूँ और मैंने सचमुच इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो यूजीसी नेट मैं नहीं कर सकती। उस समय मैं एक बच्ची की माँ थी, मेरे पास सरकारी नौकरी थी जहाँ मुझे सुबह 7:30 पहुँचना होता था। आई वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड इवनिंग्स में मेरी बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। उसके बावजूद मैं सुबह 2:30 बजे उठकर पढ़ाई करती थी 5:30 बजे तक, और उसके बाद मैं अपने रूटीन के लिए निकल जाती थी। 3 महीने की इस पढ़ाई के साथ ही मैंने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया और मैं एक ही बार में क्लियर कर गई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की पढ़ाई बहुत डीपली की होगी तो यूजीसी नेट तो आपके बाएं हाथ का खेल है। और मुझे इतना अफसोस है लाइफ में कि मैंने ये अटेम्प्ट इतनी लेट किया, और अगर वो कोई मुझे चैलेंज ना करते तो शायद मैं ये कभी अटेम्प्ट करती भी ना, डर के मारे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, डर के आगे ही जीत है। जितना आप पढ़ाई करेंगे डीपली, उतना ही आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। अब मैं कहानी बताती हूँ अपने टॉपर होने की। जब मैंने टॉप किया एंट्रेंस एग्ज़ाम में LNCP के, और मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने के लिए ग्वालियर गए, तो चलते चलते यूं ही उन्होंने कहा टॉपर बनकर अंदर जा रही हो, क्या टॉपर बनकर बाहर निकलोगी। वो एक सेंटेंस था जहाँ से मेरी जर्नी डीपली शुरू हुई और मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली लिया। पढ़ाई में वैसे भी बहुत डीपली करती थी हमेशा से ही, और क्योंकि मैं टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी तो मुझे लगता था एक टीचर का ये अधिकार है कि अगर उसे 2 लेसन 40 पेजेस का दिया गया है तो उसका ये अधिकार क्षेत्र है कि वो उन 40 पेज में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे। और एज अ स्टूडेंट ये हम लोगों का कर्तव्य है कि अगर हम उसको पास करना चाहते हैं तो हमें वो 40 पन्ने हर बारीकी की तरफ से पता होना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं हमेशा अपनी पढ़ाई करती थी और बैचलर और मास्टर मैंने दोनों ही टॉप किया। जब यूजीसी नेट का सिलेबस खोला, जब मुझे उसके सिलेबस पता लगे, क्वेश्चंस उसका, तो मुझे लगा ये तो सब मेरे को आता ही है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई भूलती नहीं, इतनी डीपली करती हूँ तो वो पढ़ाई कभी भूलते नहीं हैं, रट्टा मैं कभी लगाती नहीं थी। और इसी वजह से मुझे हर अपनी चीज़ें जो पढ़ाई की हैं वो टिप्स पे याद रहती थी। इसलिए मैं आप लोगों को एक हेल्प करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टीच
हाउ टू स्टडी, लोगों को स्टडी करना कैसे ये नहीं आता था। मैं अपने बैच के बहुत सारे लड़के लड़कियों को पढ़ाती थी, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था मैं उन्हें डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती थी ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको वो बातें समझ में आ जाए। और वो लोग मेरे नोट्स पढ़ते थे, रिवीजन करते थे मेरे साथ बैठकर। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपने मेरे इस कोर्स बंडल में, जहाँ ये यूजीसी नेट का पूरा बैचलर और मास्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है, प्लस इसके साथ 1000 क्वेश्चन बैंक है। मुझे लगता है इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो एक बार में नेट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। सेकेंड चीज़ जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगी, टाइम टेबल। मैं कैसे टाइम टेबल बनाकर पढ़ती थी, मैं कैसे पर आवर चैलेंज लेती थी कि मुझे कितना पोर्शन लर्न करना है। ये मैं आपको बैचलर और मास्टर्स की बात बता रही हूँ, कितना पोर्शन मुझे लर्न हो जाना चाहिए। जो चीज़ें लर्न नहीं हो रही हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उनको कैसे नोट्स बनाकर उनको कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नेचुरल है हमारे कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेस्ट एंड मेजरमेंट। सो इतनी सारी चीज़ें जब आपको एक साथ याद करनी है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग उसमें से जॉब में ऑक्यूपाई हो, कोई ना कोई काम कर रहे हो। जनरली मास्टर डिग्री तक आते आते हम लोग कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं। तो उसके साथ साथ आप ऐसी कैसे प्रिपरेशन करें कि आप अपना यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन में एक ही बार में क्लियर कर पाएँ। So see you in my course. Try to learn deep sciences, deep notes from me कि जो बहुत important चीज़ें हमारे पास हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। सो आइए आप अपने यूजीसी नेट की तैयारी मेरे साथ कीजिए। अगर कहीं आपको लगता है बैचलर और मास्टर्स में थोड़ा सा हमने कुछ छोड़कर पढ़ाई की, क्योंकि जनरली उस टाइम पे लोग बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स बहुत सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट आएगा, क्या 10 ईयर्स में ऐसे आएगा, क्या सीनियर्स ने बता दिया, तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक बार मिलकर पढ़ाई करें और उसके बाद यूजीसी नेट की अच्छे से तैयारी करके फ्लाइंग कलर्स से पास हो, तो आप इस कोर्स बंडल को ज्वाइन करिए, जहाँ मैं हर हफ्ते 1 घंटे के लिए लाइव सेशन लूँगी और आपके जितने भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगी उसको भी हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू विद द फ्लाइंग कलर्स।